Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 1B of unit number 3. So हम लोग बात कर रहे हैं expansion of function of one variable using Maclaurin series, जहां पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए थे. इन द कंटिन्यूएशन टू दैट इस लेक्चर में भी मैं आपसे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की ही बात करने वाला हूं यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज. सो और किस टाइप का क्वेश्चन मैक्लॉरिन सीरीज पे बेस बन सकता है और ऑलरेडी आ भी चुका है एग्जाम में, देखने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज सॉल्व्ड एग्जांपल. So here's question number 3 जो कि कहता है expand by Maclaurin theorem e to the power x divided by e to the power x plus 1 as far as x cube. अब देखिए अभी तक मैंने जो दोनों क्वेश्चन कराए उनमें क्या स्टेटमेंट लिखा था. एक में स्टेटमेंट लिखा था केवल फंक्शन को एक्सपैंड कीजिए इन पावर ऑफ x. एक में लिखा था यूजिंग Maclaurin थ्योरम, यानी उसमें तो क्लियरली डिफाइंड था, इसमें भी क्लियरली डिफाइंड है, बट यहाँ पे एक और चीज आपको दी गई है दैट इज एज फार एज x क्यूब, यानी कि आपको मिनिमम x क्यूब तक इसे एक्सपैंड करना ही करना है. तो अगर मैं Maclaurin सीरीज का यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूं या फॉर्मूला लिखूं तो क्या था कि fx इज इक्वल टू f0 प्लस x डैश f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0. अब इसके बाद देखिए यहां मैंने सीरीज नहीं लिखी और ना ही मैं कैलकुलेशन करूंगा. क्यों? क्योंकि यहां मुझे x4 की टर्म नहीं चाहिए. हमें कितना बोला गया? x क्यूब तक ही बोला गया, राइट. बट अगर यही चीज यहां पे x4 तक मेंशन आ जाए उस केस में आपको यहां पे x4th वेरिएबल भी लेना पड़ेगा. यही मैं आपको लास्ट लेक्चर में बोल रहा था कि अगर गिवन नहीं आता तो उस केस में आप थर्ड या फोर्थ वेरिएबल तक मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि अगर गिवन भी आए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि थर्ड और फोर्थ तक हमें सॉल्व करना आता ही है, राइट. अब सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले मुझे यहाँ पे f0 चाहिए. सो फंक्शन को लेट कर लेता हूं. सपोज फंक्शन fx इज इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइड बाय e टू द पावर x प्लस 1. सो यहाँ पे f0 क्या कैलकुलेट होगा, यानी x की जगह जैसे ही आप 0 पुट करेंगे e टू द पावर 0 1 हो जाएगा. सो 1 बाय 1 प्लस 1 दैट बिकम 1 बाय 2, राइट. देन सेकंड चाहिए हमें f डैश 0, यानी कि मुझे इसका f डैश x करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन. अब यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंशिएशन क्या है? ऊपर भी x का टर्म है, नीचे भी x का टर्म है, यानी कि कैसा डिफरेंशिएशन होता है? बाय पार्ट्स, डिवीजन रूल जिसमें लगाते हैं. तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का कर देते हैं होल स्क्वायर, राइट. फिर नीचे वाला पहले कांस्टेंट होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाले का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, e टू द पावर x ही बचने वाला है. अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये बनेगा e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x, ये होगा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x दैट इज अगेन e टू द पावर 2x डिवाइड बाय e टू द पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर. यानी अल्टीमेटली f डैश x क्या बन के आएगा? f डैश x बन के आएगा e टू द पावर x डिवाइड बाय e टू द पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर, जिसमें अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो x को जैसे ही 0 पुट करूंगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी ये बनेगा 1 बाय 2 स्क्वायर, राइट. सो f डैश x आ गया. अब फर्दर क्या चाहिए हमें? f डबल डैश x चाहिए, तभी तो f डबल डैश 0 कैलकुलेट करेंगे. सो f डैश x से f डबल डैश x कैलकुलेट करते हैं. फिर से वही सेम चीज, अगर मुझे यहाँ पे f डबल डैश x जाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी e टू पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर दैट बिकम पावर 4. अब पहले ऊपर वाला डिफरेंशिएट होता है तो नीचे वाला कांस्टेंट रखते हैं, e टू पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e टू पावर x हो गया, माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये होगा ट्वाइस इनटू e टू द पावर x प्लस 1 इनटू e टू पावर x का e टू पावर x, राइट. इसे फर्दर मिनिमाइज कर लीजिए, मतलब फर्दर सॉल्व कर लीजिए. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर तो e टू द पावर x प्लस 1 आपका कांस्टेंट है, यानी कॉमन है दोनों ही पार्ट में. और अगर मैं इस पार्ट को कॉमन ले जाऊं तो यहाँ बचेगा e टू पावर x प्लस 1 जो कि फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है e टू पावर x से, माइनस इस वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ बचेगा 2 इंटू e टू पावर 2x, राइट. और डिवाइड में क्या है? डिवाइड में e टू पावर x प्लस 1 पावर 4. सो ये फैक्टर इसको कैंसिल आउट, यहाँ पावर बनाएगा 3. और ऊपर वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेम वही चीज, अगर आप इसे एक्सपैंड करेंगे e टू पावर 2x ये कैंसिल आउट होगा. सो यहाँ बचेगा e की पावर 2x प्लस e टू पावर x माइनस 2 e टू पावर 2x डिवाइड बाय e टू पावर x प्लस 1 बाय 3, जो कि फर्दर सॉल्व करके हम लिख सकते हैं e टू पावर x माइनस e टू पावर 2x डिवाइडेड बाय e टू पावर x प्लस 1 की होल पावर 3, राइट. सो यहाँ पे फंक्शन देखिए, फंक्शन जरूर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको डिफरेंशिएशन करने में, बट मैक्लॉरिन है तो जो स्टेप्स हैं वही हमें फॉलो करने हैं कि हमें f डैश x भी चाहिए जिससे हमें f डैश 0 मिला. अब f डबल डैश x किया तो ये आ गया, इसमें अगर x की जगह 0 पुट करूंगा तो e की पावर 0 क्या हो गया? 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0. सो दैट मीन्स f डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0,
अब f डबल डैश आ गया, क्योंकि मुझे इक्वेशन में f ट्रिपल डैश तक जाना है, तो अब मैं इस f डबल डैश x को वापस से डिफरेंशिएट करूंगा बाय द सेम मेथड। अब कैसे डिफरेंशिएट होगा, अगर मुझे f ट्रिपल डैश x चाहिए, यानी कि फिर से नीचे वाले का क्या कर दूं, होल स्क्वायर। तो अगर आप क्यूब का होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा पावर 6। उसके बाद नीचे वाला पार्ट आता है कांस्टेंट, यानी e की पावर x प्लस 1 क्यूब कांस्टेंट। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर 2x, और e की पावर 2x में 2x का क्या बचेगा 2। सो ये हो गया आपका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट e टू पावर x माइनस e टू पावर 2x इज अ कांस्टेंट टर्म, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 3 इंटू e टू द पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर डॉट e टू द पावर x, क्योंकि e टू पावर x प्लस 1 का क्या होगा e टू पावर x, यानी कि ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। नीचे वाला पार्ट कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब फर्दर इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे होगा, देखिए e टू पावर x प्लस 1 का क्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली मैं प्लस 1 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, राइट। e टू पावर x प्लस 1 स्क्वायर कॉमन हो सकता है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा e टू पावर x प्लस 1, और ये जो फैक्टर है ये बन गया आपका e टू पावर x माइनस 2 ऑफ e टू पावर 2x, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपने इस पार्ट को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचा 3 ऑफ e टू पावर x को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा e टू पावर 2x माइनस e टू पावर 3x। एंड फंक्शन होल डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन, होल डिवाइड बाय क्या है, e टू पावर x प्लस 1 टू द पावर 6। सो अल्टीमेटली ये पावर 2 जो है पावर 6 को कैंसिल आउट करके नीचे तो बचा देगा वैल्यू 4, और इसको फर्दर अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, e टू पावर 2x बनेगा। एक टर्म यहाँ पे टर्म बनेगी 2 e टू पावर 3x बन जाएगा, फिर बन जाएगा प्लस e की पावर x, और फिर बन जाएगा माइनस e टू पावर 2x, और ये यहाँ पे माइनस 3 e टू पावर 2x, और ये हो जाएगा प्लस 3 e टू पावर 3x। सो आप देखेंगे क्या कैंसिल आउट हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए e टू पावर 3x ये टर्म है, e टू पावर 3x ये टर्म है, तो कितना बचा, e टू पावर 3x एक बच गया, तो e टू पावर 3x एक बचेगा। उसके बाद ये टो टर्म आपकी यूज हो गई। अगर आप 2x वाले कंपोनेंट में देखेंगे तो 2x वाले कंपोनेंट में माइनस 3 है, ये माइनस 2 है, तो हो गया माइनस 5, और जबकि एक प्लस 1 है तो ये बच गया आपका माइनस 4 e टू पावर 2x, और e टू पावर x सिंगल कंपोनेंट है तो प्लस e की पावर x, और डिवाइडेड बाय इसके होल डिवाइड में क्या है, इसके होल डिवाइड में e टू पावर x प्लस 1 पावर 4, राइट। सो डिफरेंशिएशन का बेसिक ही यूज हुआ है, केवल कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, और कैलकुलेशन कभी भी अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूरा दिखाया, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट कि f डैश क्यूब हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपको f डैश क्यूब मिला, उसमें आपने x की जगह 0 पुट किया, e टू पावर 0 1, e टू पावर 0 1, e टू पावर 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 की पावर 4, यानी हो गया 2 की पावर 4। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपके पास माइनस 2 डिवाइड बाय 2 टू पावर 4, एंड दैट इज नथिंग बट माइनस 1 अपॉन 2 टू पावर क्यूब, राइट। सो जो एक्सपेंशन हमें करना था, दैट एक्सपेंशन सेज e टू पावर x डिवाइड बाय e टू पावर x प्लस 1 को एज फार एज x क्यूब तक एक्सपैंड कीजिए। एज पर द मैक्लॉरेन सीरीज हमने इक्वेशन लिखी जहां पे हमने f ट्रिपल डैश 3 तक की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, जहां पे f0 हमें कितना मिला, हाफ, f डैश 0 हमारे 1/2 स्क्वायर, f डबल डैश 0 0, और f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 क्यूब। तो जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, f0 की जगह आपने हाफ प्लेस किया, f डैश 0 की जगह आपने 1/2 स्क्वायर यानी 1/4 प्लेस किया, इसकी जगह 0 हो गया, और इसकी जगह 1/2 क्यूब यानी कि 1/8, और 1/8 को अगर फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 इंटू 2 दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 6 48। सो दिस इज अवर एक्सपेंशन आंसर, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपने डिफरेंशिएशन को बड़ा देखा कि ये तो सॉल्व नहीं होगा तो उसे आपने लीव आउट कर दिया, नहीं। डिफरेंशिएशन कैसा भी हो सकता है, और यही इजियर क्वेश्चन आते भी हैं एज इट इज। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 10 मार्क्स के अंदर कि इसकी मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपैंड करो। सो यहाँ पे मेन है डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन में जरा सी भी गलती हुई तो आपका यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे वैल्यू गलत नहीं होगी, एंड यू विल श्योरली गेट 10 आउट ऑफ 10। सो विद दिस मैं कहूंगा मैक्लॉरेन सीरीज के ऊपर जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस थ्योरम। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दिखाऊंगा टेलर सीरीज के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं या बनते हैं, उसे जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।